धरा को हरा भरा रखने वाली, शीतलता प्रदान करने वाली और सदा शांत रहने वाली दूर्वा, जिसे जनभाषा में दूब कहा जाता है। अमृता, अनंता और शतपर्वा भी इसी दूर्वा के ही नाम हैं। हमारी सनातन परंपरा में प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से ईश्वर की उपासना की जाती है, जिनमें जल, फल, पुष्प के साथ दूर्वा का भी प्रयोग किया जाता है। चाहे कोई पूजन हो या शुभ मांगलिक अवसर, पूजन सामग्री में पवित्र दूर्वा की उपस्थिति से उत्सव की शोभा और बढ़ जाती है। ये वही नन्हा पौधा है जिस पर उषा काल में जमी हुई ओस की बूंदें मोतियों सी चमकती प्रतीत होती हैं। त्वं दूर्वे मृतनामासि वंदिता च सुरासरई, सौभाग्यम संतति दत्वा सर्व कार्य करी भव। यथा शाखा प्रशाखाभिर विस्तृतासि महीतले, तथा ममापि संतानम देहि त्वं जरामरम। अमृत तुल्य और सभी देवताओं द्वारा पूजित दूर्वा को भगवान विष्णु का रोम कहा जाता है। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवता और दानव थकने लगे, तब विष्णु ने मंदराचल पर्वत को अपनी जंघा पर रखा और समुद्र मंथन करने लगे। इस घर्षण से उनके जो रोम टूटकर समुद्र में गिरे थे, वही जब किनारे आकर लगे तो दूब के रूप में परिणत हो गए। मंथन के बाद जब अमृत निकला, तब अमृत कलश को सर्वप्रथम इसी दूब पर रखा गया। इसीलिए ये दूब भी अमृता हो गई। प्रथम पूज्य गणपति का पूजन दूर्वा समर्पण के बिना पूरा ही नहीं होता। गणेश चतुर्थी को दूर्वा से पूजन के उपरांत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को देश के विविध प्रांतों में दूर्वा अष्टमी का पर्व भिन्न भिन्न रूप में मनाया जाता है। यही दूर्वा है जिसकी ओट में देवी सीता ने अपने सतीत्व की रक्षा की और रावण उनका स्पर्श भी नहीं कर पाया। क्षीर सागर से उत्पन्न दूर्वा अनेक औषधीय गुणों के कारण महाऔषधि भी कही जाती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य के लिए हितकर सामग्री को हमारे पूर्वजों ने आस्था के साथ जोड़कर उसका महत्व और बढ़ा दिया है। ब्रह्म मुहूर्त में हरी हरी ओस से परिपूर्ण दूब पर नंगे पांव भ्रमण समस्त काया को उत्तम स्वास्थ्य और सुखद शीतलता प्रदान करता है। धरती पर विनम्र भाव से फैली हुई दूब की नम्रता देखकर गुरु नानक देव ने ये संदेश दिया, नानक नी चाहो चले जैसे नीची दूब, और घास सूखे भले दूब खूब की खूब। गहरी जड़ों वाली, नमी खींचने की क्षमता वाली ये दूब सर्दी हो या भीषण गर्मी अक्षुण्ण बनी रहती है। दबाव में रहकर भी अपना अस्तित्व बनाए रखने वाली, स्पर्श मात्र से जीवन की अनुभूति कराने वाली, धरती को हरितिमा की चादर ओढ़ाने वाली, मांगलिक और पवित्र है नन्ही दूब।
जो बहुत छोटी है पर बड़ा संदेश देती है।